आज हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे या स्टैटिक्स का। उसमें मूल रूप से इस वीडियो में मैं मीन के बारे में बताऊंगा। मीन मतलब होता है माध्य, ठीक है। यदि आप एवरेज को जानते हैं, औसत को यदि आप बनाने जानते हैं, औसत से रिलेटेड सवाल, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें औसत को ही आपको अलग अलग रूप में समझना है कि आप निकालना औसत ही है। मीन का दूसरा अर्थ आप औसत मान लो। मीन का दूसरा अर्थ आप औसत मान सकते हो। औसत में वही होता है, यदि कोई संख्या दिया रहता है 4-5 संख्याएं, तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब दिए हुए संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मीन का भी वही है कि प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण, ठीक है। इसे आप एक फॉर्मूला के तहत हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आपके सामने एक पेपर रखा हुआ है, आप इसमें देखिए। इसमें स्पष्ट है कि मीन हम लोग निकालेंगे, माध्य निकालेंगे किसका? ग्रुप्ड डाटा का। जो ऑर्गेनाइज ग्रुप होगा उसका हम निकालेंगे। अनग्रुप्ड डाटा का हम लोग यहाँ पे मीन माध्य नहीं निकालेंगे। किसी भी क्या कहते हैं, संख्याओं का कुल योग को हम लोग सिग्मा से बताते हैं। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे 2 + 2 4 हुआ, तो उसको 2 + 2 को यदि आप कंप्यूटर में यूज करें, एक्सेल वगैरह में, तो वहाँ सिग्मा यूज करेंगे आप, तो पूरा सम हो जाएगा। 2 + 2 4 कर देगा वो। तो सिग्मा का चिन्ह आप देख पा रहे होंगे इसमें कि सिग्मा का जो सिंबल है वो लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, और इसको पढ़ते हैं क्या? सिग्मा, ठीक। अब आप यहाँ एक देख पा रहे होंगे, एक्स पे ऊपर है बार, ठीक है। एक्स के ऊपर बार लिखा हुआ है। एक तो आप उसमें यूज करते हैं, क्या कहते हैं, दशमलव प्रणाली में। दशमलव प्रणाली में क्या होता है? वो रेकरिंग का काम करता है। यहाँ पे एक्स टू द ऊपर जो बार लिखा हुआ है वो एक क्या कहते हैं, सिंबल है। माध्य का एक सिंबल है, एक्स टू द पावर एक्स पे बार, ठीक है। एक्स बार जो है ये इस तरह से लिखा जाता है, ये एक सिंबल है, ठीक है। तो माध्य का एक सिंबल है, इसको याद कर लेंगे। माध्य का सिंबल, तो माध्य बराबर होता है f1 × x1 बटे f1, ठीक है। जहां क्या है, जो i जैसा छोटा सा 1 जैसा लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसका वैल्यू जो है i का, ये 1 से लेके n तक है। जो सिग्मा में आपका लिखा हुआ है, इस तरह से सिंबल लिखा हुआ है, देखिए 1, और यहां पे इस तरह से सिग्मा है, और ऊपर लिखा हुआ है n। तो इसका मतलब है कि इस i का जो वैल्यू है, ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको जितना दिया होगा, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे पता चलेगा, ठीक। अब इसको बनाने का माध्य का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, fi × xi बटे fi, ठीक है। और 1 से लेके n तक का वैल्यू का ये निकालेगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये है प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का। अब इसके लिए आप ये जानिए कि कितने प्रकार के मेथड होते हैं माध्य बनाने का। तो इसका 3 प्रकार है। एक है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है काल्पनिक माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक। अब हम लोग इस पे पहले, इसके आगे जो विस्तार से देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा कुछ चीजें यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी 2014 वगैरह में पूछा है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अभी आप सपोज करो कि लिखा हुआ है 1 2 3 4। आपको कहा इस 4 संख्या दिया हुआ आपके पास, आपको इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे 4 + 3 10, 4 + 3 कितना हो गया? 7 + 2 9 + 1 10 10
बाय, अब गिन लेंगे इसको, 1 2 3 4, 4 बराबर 5/2, ठीक है, बराबर 2.5। आप यहां देखें कि माद आपका क्या हो गया, मीन क्या हो गया इसका, एवरेज आपने निकाल दिया। ठीक, अब आप ये सोचते होंगे कि एफ एक्स कहाँ गया भाई, एफ एक्स जो वहां बताया गया कि एफ आई और एक्स आई बटे एफ आई होगा, वो कहाँ चला गया। ठीक है, तो मीन का शुरुआती दौर में जो मीन, जो छोटा रूप में मीन क्या है, एक एवरेज है। अब ये एवरेज किस चीज का है, इसी का हम लोग आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे जो स्टैटिक्स में है, नहीं तो ये एवरेज चैप्टर हो जाता ना। तो फॉर्मूला आपको बेस्ट यही है कि आप क्या करेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट नहीं दिया गया, जैसे कि एक तरफ स्टूडेंट की संख्या दे दे, दूसरे तरफ स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किया गया मार्क्स दे दे, तब वहां आप एवरेज कैसे निकालेंगे, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए वो एफ आई और एक्स आई बटे एक्स आई, एफ वन का जो एफ आई का जो दिया गया है रूल, या आप बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, सूत्र दिया गया आपको, फॉर्मूला दिया गया, वहां हम लोग यूज करेंगे। ऐसे नॉर्मल वे में आप क्या करेंगे, यदि कोई एक सूची आपको दे दे 4-5, यदि आपको दे दे कि 5 पूर्ण संख्याओं का जो है क्या कहते हैं माध्य क्या होगा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, सपोज किया जाए कि 5 पूर्ण संख्याओं का, अभी मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं, आपको क्वेश्चन ये दे दे कि 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए, तो 5 पूर्ण संख्या क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो अब प्रथम 5 पूर्ण संख्या आपके सामने है, अब क्या हो गया, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो 10। अब यहां संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, तो 5 दूने 10, तो 2 हो गया। यहां माध्य कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो आपके पास क्वेश्चन यदि सिर्फ एक वन लाइनर है कि इसमें दूसरा चीज दूसरे से तुलना नहीं है, तब तो आप यहां एवरेज निकाल लिए। लेकिन जब दूसरे से तुलना होगा, उसके लिए वो फॉर्मूला जो दिया गया है कि काल्पनिक विधि, पग विचलन विधि, ये जितने दिया हुआ है उसका हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्ट विधि उसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग उस पर चलते हैं जहां पे हमने इसको छोड़ा था, ये थोड़ा सा समझाने के लिए था आपका, आप समझ भी गए होंगे। अब एक चीज और आता है इसमें, आपने 3 विधि देखा, फिर से देख लीजिए, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, काल्पनिक माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों का यूज हम लोग करेंगे, तीनों सरल करने के लिए। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, उसको हम लोग गुना करने में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड आया। जब उससे भी बड़ा रह जाता है वो, तो उसको भी छोटा करने के लिए आपको गुना कम करना पड़े, पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज आप करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कम से कम समय लगे। ठीक, उसके लिए है ये। अब आप देखें तो इसमें एक लिखा हुआ देखिए, वर्ग चिन्ह। अब आप कहेंगे वर्ग चिन्ह होता क्या है। सपोज किया जाए, ये कहा जाए आपको क्वेश्चन में कि 10 से 15 मार्क्स के बीच 4 स्टूडेंट रहा है, 10 से 15 मार्क्स के बीच 4 स्टूडेंट रहा है। ये जो 10 से 15 है, ठीक है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये मार्क्स का एक वर्ग है। अब आपको चूंकि इस 4 स्टूडेंट द्वारा लाया कोई संख्या, तो क्या कहते हैं, नंबर तो लाया होगा ना कुछ ये, तो आप कैसे एज्यूम करेंगे, आप 10 से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे, तो इसको कहते हैं वर्ग। और जब आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा, तो इसका ऊपरी सीमा है 15, ये जो राइट हैंड साइड में बड़ा वाला जो संख्या रहेगा उसको बोलेंगे ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, उसको क्या बोलेंगे, 15 हो जाएगा बड़ा, और निचली वर्ग सीमा हो जाएगा छोटा वाला 10, ठीक है, और बटे 2 कर देंगे, तो 10 + 5 10 + 15 25 बटे 2 बराबर 12.5, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लिए, इसका जो है एक वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब इस वर्ग चिन्ह को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एक्स से। किससे डिनोट करेंगे,
x से, ठीक। और ये जो स्टूडेंट की संख्या 4 लिखा हुआ है, इसको डिनोट करेंगे f से। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता क्या हो जाएगा, 4 स्टूडेंट, ठीक। और मार्क्स का जो वर्ग दिया हुआ था, उसका जो हमने क्या किया कि ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा बटे 2, ठीक है, उस जो एवरेज निकाल दिए दोनों का, जोड़ के 2 से भाग दे दिए, तो आपको क्या निकल गया, 12.5। ये क्या हो गया, x हो गया। इसी को जब आप गुना करेंगे तो ये fx प्राप्त होगा, ठीक। क्या प्राप्त होगा, fx प्राप्त होगा। उसके बाद आप कितना कंडीशन है उसमें, f का जो संख्या आप 4 लिखे हो यहां, ये कितना रूप में दिया गया है उसको आप जोड़ेंगे और जितना होगा उससे आप भाग दे देंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि बनाते कैसे हैं, ठीक। तो एक तो ये हो गया कि आप ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 करेंगे। ये सभी जगह यूज होगा जब जब आप मीन निकालेंगे, ठीक है। और जहां वर्ग नहीं दिया होगा, जहां 10 और 15 दिया जैसे लिखा हुआ है, ये नहीं दिया हुआ हो, तो जो संख्या दिया हो, यदि एक ही संख्या दिया होगा तो वही एक संख्या क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पेज में नहीं है, दूसरा पेज देख लेते हैं। हाँ, इस पेज में एक मैं एग्जांपल रखा हूं, आप देख सकते हो। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए एक एग्जांपल है मीन का जो सिंपल में है। मार्क्स ऑफ 10, 20 और 30 है। 10 नंबर लाया, 20 नंबर लाया, 30 नंबर लाया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10 नंबर लाने वाले की संख्या 1 है, 20 नंबर लाने वाले की संख्या 4 है और 30 नंबर लाने वाले की संख्या 5 है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां देखिए वर्ग मार्क्स जो ऑब्टेन कर रहा है ये स्टूडेंट, ये मार्क्स जो ऑब्टेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि 10 नंबर ला रहा है। ये 10 से 20 तक का नहीं बता रहा है। वर्ग वाला में क्या होता था, 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे निकालना होता था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं, यहां डायरेक्ट लिखा हुआ 10 नंबर लाने वाला विद्यार्थी, मतलब वह स्टूडेंट जो 9 नहीं लाया है, 10 लाया डायरेक्ट, ठीक। 20 है, 20 सिर्फ लाया है, 30 है, 30 लाया है। यहां पे 25 24 वाला बात नहीं हो रहा है। यहां 10 नंबर लाने वाली संख्या 1 है। तो अब आप f1 इंटू x1 वाला जो सिस्टम था, fi xi जो है लिखते हैं, वो आप क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। ये क्या हो गया आपका x और ये क्या हो गया f, ये दोनों का आप गुना कर दीजिए। दोनों का आपने गुना किया, 10, 80 और 150 ये आपको निकल आया। इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आया, सिग्मा में जोड़ लीजिए 240। अब आपको सिग्मा fi और xi का वैल्यू कितना हो गया, 240। और सिग्मा fi का वैल्यू कितना हो गया, जोड़े था आप 5 + 4 + 1 10, तो 10 आ गया। ये जब दोनों वैल्यू आपको पता चल गया तो आप मीन बराबर क्या लिखेंगे, मीन इक्वल टू 240/10। अब इसको आप काट दीजिए, 24 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। अब यहां पे आप निकाल दिया 24 आंसर। ये क्या है, सिंपल है। अब यदि इसमें यही 10 के जगह 10 और 20 रहता तो आप कैसे बनाते, तो इसके लिए हम लोग आगे जब एग्जाम्पल इसका बनाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पूरा जो थ्योरी है इसका, उसको एक बार देख लें, ठीक है। थ्योरी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग इस पे चलेंगे, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब यह है काल्पनिक माध्य, आपके सामने दूसरा विधि। वो डायरेक्ट माध्य के बारे में आपने जाना कि उसको कैसे बनाते हैं, दूसरा है काल्पनिक माध्य। काल्पनिक माध्य में क्या होता है कि आप एज्यूम करते हैं कोई भी मीन, ठीक। मानो ए आपने एज्यूम किया किसी भी मीन का, ठीक है। तो डी आई जो होता है बराबर होता है xi माइनस ए, xi माइनस ए मतलब वर्ग चिन्ह। देखिए x क्या है, वर्ग चिन्ह है, ए क्या है, काल्पनिक माध्य है, और d1 क्या है, विचलन है उसका, ठीक। तो आप ए ज्यूम करेंगे और इसका फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, आप कॉपी में इसको नोट कर लें। आगे आप जब तुरंत अभी कुछ देर में बताएंगे आपको इसका एग्जाम्पल, तो उससे आपको समझ में आएगा। अभी आप यहां पे सिर्फ फॉर्मूला लिखें। अब डी पे भी बार का चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक। विचलनों का माध्य सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई,
ठीक है, यहाँ भी एफ आई डी आई हो रहा है, जहाँ पे एफ आई एक्स आई हो रहा था वहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, एफ आई और डी आई हो गया। ठीक, और माध्य, अब ये तो सिर्फ क्या हो गया, विचलन निकल रहा है डी, आप यहाँ पे विचलन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक, अब पूरा माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य बराबर होगा ए, जो आप मानोगे उतना, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक, ये एक दूसरा विधि में काल्पनिक माध्य विधि के अनुसार ये फॉर्मूला है। आप ये बीच वाला भूल भी जाओ, कोई बड़ा इशू नहीं है, विचलनों का माध्य आप भूल भी जाओ क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछ सकता। माध्य बराबर आपको ये जानना है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एफ आई। यही एफ आई डी आई बाय एफ आई जो है वो क्या है, विचलन है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि, मतलब आप कल्पना के द्वारा माध्य बनाते हो। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला आपका एक निकला। पहला निकला कि x पे बार रहेगा तो एफ आई एक्स आई बटे एफ। ठीक, बटे एफ, सब में सिग्मा लगाना ना भूलना। ठीक है, सिग्मा लगाना। अब दूसरा क्या है, ये दूसरा ये फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, कल्पित माध्य विधि इसको बोलते हैं। तो आपका दो हो गया। तीसरा विधि पे हम लोग चलते हैं। आप तीसरा विधि देख सकते हो, तीसरा विधि बोलते हैं पग विचलन विधि। अब जहां पे आप क्या करते थे, x1 माइनस डी करते थे ना, तो उसको यदि आप यही x1 माइनस डी ही, x1 माइनस ए ही क्या है, डी है, एक्स आई माइनस ए इक्वल टू डी, विचलन। ठीक है, अब डी बटे एच क्या है, वर्ग माप है, मतलब आप ऐसा संख्या जो कॉमन हो। ठीक है, तो आप उसको यूज करेंगे। आप इसका फॉर्मूला आप यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, इसका मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस एच इंटू सिग्मा यू एफ आई यू आई बटे एफ आई। ठीक है, इसको बोलेंगे पग विचलन विधि। तो आप यहां तक लगता होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, अब तीन विधि आपको बता दिया गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन आप देख लेंगे, एक एग्जाम्पल, सारा सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। तो हम लोग चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। अब पहला एग्जाम्पल पहले आप पढ़िए। दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है इसको, कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी पे आपको विचार करना है। ठीक है, 50 श्रमिक है किसी फैक्ट्री में, उसको जो दैनिक मजदूरी दी जाती है उस पे आपको विचार करना है, आपको मीन निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग ऑल थ्री मेथड। आप तीनों मेथड आप इस्तेमाल करके आपको बनाना है इसको। एक मेथड नहीं, कितने मेथड, तीन मेथड आपको बताया गया कि पग विचलन विधि बताया गया, कल्पित माध्य विधि बताया गया और डायरेक्ट माध्य बताया गया। ये तीनों विधि से हम इसको बनाएंगे और एक ही बार में आपका थ्रू आउट जो भी आप जहां भी क्वेश्चन बनाते होंगे खत्म हो जाएगा। अब देखिए डेली वेजेज इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेली वेजेज क्या, डेली वेजेज मतलब होता है क्या कहते हैं, मजदूरी, प्रतिदिन का मजदूरी, दैनिक मजदूरी। ठीक है, अब 12 आदमी को दे रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स नीचे लिखा हुआ है, 12 आदमी को 100 से 120 रुपया के बीच में दिया जाता है। किसी को 100 देता होगा, किसी को 110, किसी को 105, किसी को 119, ऐसे करके 100 से 120 के बीच में 12 आदमी हैं। 120 से लेके 140 के बीच में 14 आदमी, 140 से लेके 160 के बीच में 8 आदमी, 160 से 180 के बीच में 6 आदमी और 180 से लेके 200 के बीच में 10 आदमी। अच्छा, पहली बात, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो तो प्रथम में क्या करेंगे आप इसको, जैसे ये अभी क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से लाइन खिंचा हुआ है, तो आप क्षैतिज बना देंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन बना देंगे इसको। अब आप चलिए, अब इसको हम
ले चलते हैं जैसे सॉल्यूशन पे। अब आपको करना क्या है, आप इस तरह से उसको बनाएंगे, थोड़ा छोटा कर लें, आप देख पा रहे होंगे। देखिए आपको, आपके सामने है सवाल। अब देखिए आप क्या किए, डेली वेजेज को हमने लिख दिया सीधा 120, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, आपने सबको लिख दिया जो क्वेश्चन में है। नंबर ऑफ वर्कर मतलब जो भी वर्कर वहां काम करता था, मजदूर की संख्या जिसके सामने जो था आपने लिख दिया। नंबर ऑफ वर्कर को आप बोलते हैं बारंबारता, इसी को क्या बोलते हैं, बारंबारता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। अब आप यहां देखिए 12, 14, 8, 6, 10 आपने सारा लिख दिया। अब आप इसको जोड़ दें आप टोटल, तो टोटल सिग्मा एफ आई से इसको लिखेंगे कि टोटल का योग कितना हो रहा है, ये 12 जोड़ 14 26, 8 34 6 40 10 50, 50 हो गया आपको सिग्मा F1, 50 आपका निकल गया। अब आप ये कहिए x1 कहां से आया, ये क्वेश्चन हो सकता है कि x1 ये कहां से आपने लाया। आपको अभी वर्ग चिन्ह बताया गया था कुछ देर पहले, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस, ऊपरी सीमा क्या 120 प्लस निम्न सीमा 100/2। अब देखिए यहां पे लिखता हूं मैं 120 प्लस 100/2, ठीक, कितना होगा 220/2, 110 होगा ना। 220/2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे आपको कट जाएगा 110 हो जाएगा। तो x1 110, आपको मैं क्या बताया कि हर वक्त एवरेज आप निकालेंगे 110। 120 प्लस 140 कितना होता है, तो 260, 260/2 तो 130। उसी तरह से आपने यहां 190 तक सबका निकाल लिया। क्या निकला, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 आपने किया, आपको 110, 130, 150, 170 और 190 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला आपका क्या है, माध्य बराबर एफ आई इंटू एक्स आई बटे एफ आई, सिग्मा उसमें लगाना ना भूलना, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। आप क्या किए, सबका एक्स आई निकाल लिए। अब उसको क्या करना है, दोनों में गुना कर देना है, एफ आई और एक्स आई में गुना करना है। 12 गुने 11 बर्गर है 32 से 132 जीरो। उसी तरह 14 गुना 13 करना 182 जीरो। 15 गुना 8 करना 15 8 120 जीरो, ठीक है। 70 छाक 72 से 102 जीरो, ठीक है। 19 गुना 10 190, एक जीरो लगा दी। सबको जोड़ेंगे आप कितना आएगा 7260, आपको ये आया 7260। 7260 को आप एग्जाम में, चूंकि यहां पे मैं लिखना भूल गया, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा F1 x1 xi इक्वल टू 7260, इस तरह से आप लिखेंगे इसके कॉलम में ही अंदर में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। सिग्मा Fi xi बराबर 7260 आप लिख दिया। अब इतना आपको निकल गया, अब बटे क्या हो जाएगा, यहीं पे बटे सिग्मा Fi, सिग्मा Fi कितना है 50 है, तो 50 आप लिख देंगे इसमें, ठीक, लिख दिया। 0 0 आपका कैंसिल हो गया। अब 726/5 है, आप यदि इसको भाग देंगे कितना निकल जाएगा 145.2, 145.2 आपका ये आंसर हुआ। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे, इनडायरेक्ट, सॉरी कल्पित माध्य विधि पे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड पे अब हम लोग इसको देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका वही रहेगा,
कहीं कोई चेंजेज नहीं है। दैनिक मजदूरी आपने लिख दिया एक तरफ, श्रमिक की संख्या एक तरफ लिख दिया। अब x1 आपका निकला हुआ है, ये तीनों चीज़ तो आपको यहाँ तक सेम है। यहाँ से यहाँ आपने जो डायरेक्ट मेथड में किया वो सेम है। ठीक, अब आप ये सोचेंगे कि हम इस मेथड का इस्तेमाल क्यों करें, एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल हम क्यों करें एग्जाम में, यदि हमको आता है तो। कभी कभी एग्जाम में आपको बोल सकता है कि वो एज्यूम्ड मीन मेथड से ही आप सवाल बनाइए, तो वहां आपको दिक्कत आएगी, अन्यथा आप कोई भी एक विधि का इस्तेमाल करके सवाल को बना सकते हैं। ठीक, अब दूसरा इसका लाभ क्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड का लाभ ये है कि आपको जो मल्टीपल यहां पे जैसे एक्स आई का वैल्यू 110 130 150 इस तरह आ रहा है ना, तो आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, हम गुना कर पा रहे हैं। यदि इसी जगह पे आपको 729 या 999 दे आ जाए आपका x1 का वैल्यू, तो आपको गुना करने में बहुत समय ले लेगा। तो उससे बचने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल किया। ये क्या करता है, उसी पार्ट को छोटा कर देता है। आप देखिए कैसे छोटा कर रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक्स आई का वैल्यू 110 130 150 170 190 आया, इस तरह से आया हुआ है वैल्यू। आप किसी एक को, यहां पे हमने माना है 150 को ए इक्वल टू क्या मान लिया है 150, बीच में पड़ता है हमने एक मान लिया। आप कोई भी मानोगे सवाल बनेगा। 110 और 190 को छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर वाला पार्ट आपके पास नहीं मिल पा रहा है, या उससे भी बनाओगे तो बन जाएगा ये। अभी तत्काल मैं 150 पे बताता हूं, आप घर में 130 को मान के बनाना, तो भी ये सवाल का आंसर वही आएगा जो अभी इसमें निकलेगा। या अब 170 को मान के बनाना, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो अभी 150 को हमने इसमें माना, 150 को एज्यूम किया कि ये मीन है आपका। ठीक, ये क्या है, मीन है, माध्य है। 150 को आपने माध्य माना, बेस ए मान लिया आपने, एज्यूम मीन आपने मान लिया कि ये मीन होगा मेरा। ठीक, ये माध्य होगा। अब d1 बराबर होता है, di बराबर होता है xi माइनस ए, di इक्वल टू xi माइनस, विचलन बराबर xi माइनस ए। अब xi सब जगह अलग हो रहा है ना, पहला 100 से 120 के बीच में xi का वैल्यू 110 है, 120 से 140 के बीच में 130 है, उसी तरह 140 160 150 इस तरह से है बढ़ा हुआ। तो अब xi क्या है आपका 110 है, 110 में से कितना घटाना है, ए को घटाना है तो 150 को, तो 110 में से आप यदि 150 घटाएंगे तो कितना आएगा -40, तो यहां आपने -40 लिख दिया। उसी तरह से 130 यहां से लिए आप। ठीक, 130 से 150 को घटाए तो कितना आया -20, 150 माइनस 150 जीरो आया, तो जीरो लिख दिया आपने। 170 माइनस 150 20 आया, 190 150 40 आया। अब देखिए आप बीच वाला को लेने से क्या फायदा आपको हुआ, जो ऊपर माइनस आ रहा है वही नीचे प्लस में आ रहा है। अब यदि 190 को आप ले लेते तो इस तरह से नहीं आता, सब अलग अलग आ जाता। ठीक, तो आप बीच वाले कोशिश ये कीजिए, कंसीडर एज्यूम करने का कोशिश ये कीजिएगा आप जब भी एज्यूम मीन मेथड बनाइएगा आप, कि आप बीच वाला पार्ट से ही आप एज्यूम करें कि एज्यूम मीन जो है बीच वाला पार्ट को लें जो बीच में पड़ता है। जैसे इसमें 5 था तो बीच में आ गया। अब जैसे जिसमें 6 रहेगा तो उसमें से किसी या तो तीसरे स्थान को या चौथे स्थान को ले लेना, तो ईजी पड़ेगा आपको, दोनों तरफ को छोटा कर देगा। नहीं तो यदि आप 190 को लेते हो तो आपका एक पार्ट तो बड़ा रह जाएगा। फिर भी 190 को यदि हम एज्यूम करते हैं तो 110 माइनस 190 होता तो 180 हो जाता, -80, तो वो बड़ा हो जाएगा। फिर ये करने का कोई फायदा रहा नहीं, क्योंकि इसमें आपको छोटा करना है इसको। तो आप मिड पॉइंट को लेंगे तो आपको छोटा में आएगा आंसर इसका। तो di बराबर xi माइनस ए आपने किया तो आपको क्या आ गया कि आपने x1 में जो वैल्यू दिया हुआ है उससे आपने a को घटा दिया, मतलब 150 को घटा दिया आपने। यहाँ a बराबर 150 है, तो पहला आया -40, दूसरा आया -20, फिर 0, फिर 20, फिर 40, ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, f देखिए यहाँ लिखा हुआ है fi di, मतलब fi इंटू di, इसका मतलब यह है fi गुने di लिखा हुआ है। तो fi गुने di लिखना है, तो fi आपका यहाँ पे है। देखिए f का वैल्यू क्या है, ये है 12। आपको पहले बताया गया ये क्या होता कहलाता है, fi कहलाता है। देखिए 12 14 8 6 और 10 ये लिखा हुआ है आपका fi।
और डी आई आपको ये होगा -40 -20 0 20 और 40, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको इस दोनों से क्या करना है, इसको गुने कर देना है, सॉरी इससे, और लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो अब जब आप गुना करते हैं 12 गुना 11, सॉरी 12 इंटू -40 कितना हो जाएगा -480। उसी तरह फिर 14 इंटू -20 क्या हो जाएगा -280, फिर 0, फिर 6 इंटू 20 120, फिर 400। अब आपको इस तरह से आ गया -480 -280 0 120 और 400। अब आप प्लस और माइनस वाला जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, सिग्मा एफ आई और डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा -240। कैसे आया, अब देखिए 480 -280 दोनों को जोड़ेंगे तो 760 आ जाएगा, -760 घटा हो जाएगा 520 प्लस 520 तो -240, ठीक है, -240 आपका बच गया। ये आया सिग्मा F1 FI DI का वैल्यू -240। अब आप देखिए सिग्मा FI का वैल्यू कितना है 50 है, आपने यहाँ जोड़ के देख लिया, यहाँ भी लिखा हुआ है। सिग्मा FI DI की वैल्यू -240, ए का वैल्यू 150। फार्मूला आपके सामने है कि माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा FI, सॉरी यहाँ XI लिखा हुआ है, आप इसको DI कर लो, ए प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, ठीक है, इसको आप सुधार कर लेना सिग्मा FI, ठीक, सिग्मा FI। तो यहाँ पे XI लिखा गया, इसको आप क्या करेंगे DI कर लेना, ठीक, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, सिग्मा FI DI बटे FI, ठीक, ये लिखना है ऊपर में, ठीक, सिग्मा FI DI बाय FI। तो 150 प्लस -240 बटे 50, यदि आप करेंगे इसको कैलकुलेशन तो देखिए क्या आता है, 150 प्लस 240 बटे 50 माइनस में है तो 0 0 कट गया, -24 बटे 5, -24 बटे 5 को यदि आप भाग देंगे तो -4.8 हो जाएगा, ठीक। 150 प्लस -4.8 यदि आप करेंगे तो इसको आप क्या हो जाएगा 145.2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 145.2 आंसर आपको आया। आप पुराना दूसरे जो हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाए थे उसमें भी 145.2 आया था। आप ये मत समझना कि इस क्वेश्चन को बनाने में इतना समय लगता है तो हम डायरेक्ट मेथड से ही क्यों ना बनाएं। आपको ये क्वेश्चन जब आप बनाएंगे 2 से 3 बार तो आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगने लगेगा, और इससे भी ज़्यादा इजी लगेगा आगे जो हम करने जा रहे हैं कि तीसरा पग विचलन विधि, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए पग विचलन विधि, इसको भी सीख लीजिए, सॉरी यार, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्या क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका दैनिक मजदूरी वाला लिस्ट जो है सेम है, जैसा था वैसा है, श्रमिक का जो है संख्या सेम है, जैसा था वैसा है यहाँ तक, और x1 का वैल्यू भी यहाँ सही है। अब d1 जो आप निकालते थे वो भी सेम है, यहाँ तक आपको पग विचलन विधि में जो है इस जो आप कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये तो आपको पहले जो आपने किया कि एज्यूम्ड मीन मेथड में आप यहाँ तक कर लिए। अब आप ये देख के सोच सकते हैं कि -40 है, -20 है, 0 है, 20 है, 40 है, ये सबसे बड़ा कौन सा संख्या है जो इसको विभाजित करे। तो देखने से ही स्पष्ट है, यदि आपको देखने से यदि स्पष्ट नहीं होता है तो आप HCF ले सकते हो। आप HCF निकालेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि आप निकालेंगे तो उससे भी निकल जाए। अब देखिए 20 से 40 भी विभाजित है, 20 भी है, फिर 20, फिर 40, सब 20 से विभाजित है, तो आप यहाँ H का वैल्यू 20 ले लेंगे, H बराबर 20। आप ध्यान रखिएगा कि DI में जो सबसे बड़ा, DI में जो संख्या प्राप्त है आपको, उसको सबसे बड़ा कोई संख्या हो जो उससे जिससे वो विभाजित हो जाए। अब 10 यहाँ ले सकते हो लेकिन फिर वही बड़ा हो जाएगा, वो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो आप UI, एक नया वर्ड यहाँ पे आया UI, अब UI बराबर हो जाएगा
डी आई बाय एच, डी आई बाय एच। तो डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो डी आई बाई एच, डी आई क्या है -40, -40 बाई एच, -40 बाई एच, -40 बाई 20 कितना हो जाएगा, -40 बाई 20 कट गया तो 2 हो गया, 2 किस में, माइनस में, तो -2, देखिए -2 लिखे हैं। फिर -20/20 -1 0, फिर 20/1, फिर 2, इस तरह से आपका ये निकल आया। अब आप इसको F1 से गुना करेंगे। अब देखिए और छोटा गुना हो गया आपका, ये दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 12 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -24, 14 इंटू -1 -14। अब इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ क्या आया, देखिए सिग्मा FI UI का वैल्यू क्या आया, -12। कितना छोटा वैल्यू आ रहा है, तो आपको गुना करना बहुत ईजी हो गया। इसीलिए इसको तीसरा विधि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पग विचलन विधि का। ठीक, अब इसमें आप देखिए सवाल बनाने में -12 आ गया। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या। अब देखिए h बराबर 20, क्योंकि 20 से xi माइनस a पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, 20 इतना सबसे बड़ा संख्या 20 है जिससे ये पूर्ण विभाजित होगा, हमने स्पष्ट यहाँ लिखा है। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या 20 है, 20 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो, इसीलिए आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप HCF जो है लेके आप H का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, अब फॉर्मूला है माद बराबर होता है A प्लस, अब जैसे वहां पे था सिग्मा FI DI बाय FI, ठीक है, यहाँ भी सिग्मा छूटा हुआ है, सिग्मा आप लिख सकते हो। तो अब सिग्मा A प्लस H और कोष्ट में H इंटू सिग्मा FI UI बटे FI, सिग्मा FI। ठीक है, इस तरह से। अब 150 A का वैल्यू है, A का वैल्यू कितना है 150। ठीक, H का वैल्यू 20 आपको मिल गया, FI UI के वैल्यू -12 और F का वैल्यू 50। तो आप यदि उस सब रख देंगे, पुट करेंगे तो आपको फिर आंसर क्या हो जाएगा 145.2। तो ये तीनों विधि से आपने बनाया इस सवाल, एक सवाल को, और तीनों विधि से क्या है आपका आंसर 145.2। तो अब तीनों विधि आपको, हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आप जो है जितना भी सवाल आपको आता है, जो भी एग्जाम का हो, जिसका भी हो, आप यदि बनाएंगे तो आपका, हमको ऐसा लगता है कि आपसे कोई सवाल बचेगा नहीं। इसमें मीन के अंतर्गत आपका सारा सवाल बन जाएगा। आप इसको बनाइए। और यदि कोई 9th का स्टूडेंट है, ठीक है, 9th का स्टूडेंट है, तो 9th में जो मीन चैप्टर दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आप बनाइए। और 10th का जो स्टूडेंट है, 10th का स्टूडेंट है तो 10th वाला बना लीजिए अपना, जो भी चैप्टर का नाम है, जो भी क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन है उसमें, तो सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये दिक्कत है, इस सवाल को फिर से बनाया जाए, या जैसा भी होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो आप इसको बनाइए। थैंक यू।